बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्यदिन मंदिरों में दर्शन करने जाया जाता था और ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती, ना किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि धन संपत्ति से नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याला लुभाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, धन तथा निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यौनिक कर्म करो। इस कर्म करने से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में स्वर्ग होगा। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको मैं मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा ही सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका धन संपत्ति सब नष्ट हो गया और भोजन के लिए 2 समय परिवार तरसने लगा। तब संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा देश चोर प्रदेश भीख बराबर ऐसा कराया। राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करता। वो इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। अपनी रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती, वह बड़ी धनवान है। उसके बाद जा, वहां से 5 शेर बेघर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की आज्ञा मानकर रानी की दा, बहन रानी की बहन के घर इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर रानी की बहन गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजा था। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर ना दिया, क्योंकि उस रोज वह बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौट आकर अपने गांव और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनवान स्त्री, वह छोटे लोगों से बात भी करना नहीं पसंद करती है। मैंने उससे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मुझसे ना बोली होगी, इसीलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुना। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हो न बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे यहाँ आज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजा लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के अंदर भी अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे घड़ा बेझर का भरा मिला। तब तो रानी और बांधी बहुत दुखी हुई और दासी कहने लगी,
हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, मैं वृश्चिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करा करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी उदासी ने निश्चय किया कि 7 रोज बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुरुद्वार में जाकर चना गुड़ मिला इसी दाल से केले की जड़ जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आया, बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर आए, दासी को देकर बोले, हे रानी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। तुम दोनों दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। दासी बोली, रानी चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसी वह दासी से बोली, तू जा भोजन करके को तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा जी भोजन दे गए। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए, तू जा भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देंगे, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। अब तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से लस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें इस प्रकार लस्य करती थी, तुमको धन रखने में कष्ट होता, इस कारण सभी धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम लस्य करती। बड़ी सी मुसीबत के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याला लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बगीचा आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और धन को शुभ कार्य में खर्चो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, तब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, इनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जात खाने और पहनने की ही साथी होती। भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने लगा। तैयार हुआ। इससे पूर्वक जब राजा प्रदेश में चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने का, प्रतिदिन जंगल में से लाता, लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में बेचता, अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में वृक्षराज देवता एक साधु का रूप धारण कर आकर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हार, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोला, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार का चिंतन मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करना, चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डाल कर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसने भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को वैकुल देखा था, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओगे, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निरम प्रकार से होती है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार भगवान का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती और मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती। वही स्वर्ण के हो जाते, लौट कर वह उन्हें घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और
वृत्या देवता से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। वृत्या देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाते जाने लगी। जब लौट कर जो वीर रही थी वह देवता की कृपा से सोने का सूप मिला। वह घर ले आई, उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय शहर का राजपूत होकर इस निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए। वो बोले, बेटा, तुम इस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया सो कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम बतलाओ, उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने इस लड़की के घर का पता बुलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, हम माता जी को यहाँ लिवा लाए, मैं ऐसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ ले जाकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात ना मानी। प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री बच्चों का झूठा खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया, उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान करा के पूजा पाठ कराई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक होगी। फिर प्रत्येक वृश्चिक को वह व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। वृश्चिक जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही वृश्चिक का दिन आया। राजा राजा जंगल से लकड़ियां काट कर किसी शहर में बेचने जाता। उस दिन से उसे अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ ला कर बस्तियार का व्रत किया। उस दिन से सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बस्तियार का दिन आया तो वृश्चिक का व्रत करना भूल गए। इस कारण वृश्चिक भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनाए तथा आग भी ना जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करें। इस यज्ञ को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ घलीवा ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था, वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बलवास कर उसको जेल खाने में बंद करा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बड़ा ही दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के दुखों से दुख प्राप्त हुआ है, और उस साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल वृश्चिक देवता एक साधु के रूप में प्रकट होकर उसकी दशा देख कर कहने लगा, रे मूर्ख, तूने वृश्चिक देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत कर। वृश्चिक के दिन दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे तो उससे तू वृश्चिक की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वृश्चिक उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को वृश्चिक देवता ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के राती स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर भूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग और तालाब और कुएं, बहुत धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसके और बाग धर्मशालाएं। तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और
और गुस्सा भी आया जब रानी ने यह बात सुनी कि राजा आ रहे। उससे दासी के कहा, दासी देख, हमें राजा किस बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए। तू जा दरवाजे पर खड़ी हो जा। ज्ञानसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ बुला लाई। तब राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ किस तुम्हें यह धन संपत्ति कैसे प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, यह धन संपत्ति हमें इस बृहस्पति देवता के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, पर मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी करूंगा तथा रोज ही व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर वह वहां के लिए चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसने रोकर कहा, अरे भैया, अरे भैया, मेरे बस्तियार की कहानी सुन ले। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा हाँ, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तू मेरे विस्तार की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा के आगे चलने लगा। राजा के हटते उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल कहा पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर करना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसके किसान के बैल खड़े हो गया। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जगा जब तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरे बख्तियार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में होगा ऐसा दिखाऊंगी। वह ऐसा देखने को चला गया, पर उससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसको मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चल ही जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का आदि कुछ नहीं है। रानी ने बोला, हे प्रभु, बृहस्पति देवता ने सब कुछ दिया और आज अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देवता ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच को त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने से के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आए तो उसे तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर तो नहीं आई। राजा की बहन बोलती, भैया, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देवता ऐसे हैं जिसने जो मनोकामनाएं की हैं सभी की पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं अथवा कथा पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देवता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान बृहस्पति देवता उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में श्रद्धा भावना भावना जी से पूजन करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देवता जी ने पूर्ण की। इसीलिए सभी कथा सुन के बाद में प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका जयकारा बोलना चाहिए। ओम जय बृहस्पति देव।